सो हेलो एवरीवन, डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 2 में मैट मर्डॉक की कहानी और ज़्यादा गहराई से दिखाई गई है। एक लॉयर और एक विजिलेंटी के रूप में मैट मर्डॉक का जो स्ट्रगल है उसका और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन किया गया है। उनका पास्ट एंड प्रेजेंट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे उनके अंदर चल रहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट समझने को मिलता है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग किंगपिन से होती है। किंगपिन मेयर के कुर्सी पर बैठकर पूरे शहर के सामने अपनी स्पीच देता है और पूरे शहर को ये बताता है कि अब से किसी भी विजिलेंटी या सुपर हीरो को एसेंशियल नहीं है। अपनी स्पीच में स्पाइडरमैन, पनिशर एंड डेयरडेविल को भी मेंशन करता है और ये कहता है इस शहर को ऐसे किसी विजिलेंटी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब नमूने हैं। अब इस पूरे शहर का कानून को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि शहर की सभी लोग सेफ्टी एंड सिक्योर मिल सके और वो सिक्योर खुद को फील कर सके। अगली सीन में हम देखते हैं हेक्टर आइला को। ये कैरेक्टर आगे वाइट टाइगर बनेगी। हेक्टर आइला ट्रेन पकड़ने के लिए सबवे के अंदर आता है, बट सबवे में अंदर देखता है कि दो लोग मिलकर एक आदमी को पीट रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हेक्टर को कि वो गुंडे हैं जो कि एक शरीफ आदमी से पैसे लूट रहे हैं, और इसलिए वो जाकर उसको मदद करता है। बट उस शरीफ आदमी को बचाने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में हेक्टर आइला के कारण से उन दोनों में से एक आदमी ट्रेन में आगे आकर मर जाता है। बट आगे चलकर उसे पता लगता है कि असल में दोनों कोई गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले थे, एंड हेक्टर आइला जिस एक आदमी को शरीफ समझ रहा था असल में एक क्रिमिनल था। एंड यहाँ पर ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स क्रिमिनल को पीटकर पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, लेकिन हेक्टर आइला के बीच में आने के कारण से एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है और इसकी वजह से हेक्टर आइला को जेल में बंद कर दिया जाता है। एंड मैट मर्डॉक हेक्टर आइला का केस लड़ता है एंड इसलिए वो हेक्टर आइला से मिलने के लिए जेल में जाता है। हेक्टर आइला से बातचीत करके पूरी केस की स्टडी करता है। तब मैट को यह पता चलता है कि हेक्टर आइला ने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से पुलिस वाले की जान ले ली है, क्योंकि उसकी गलती इतनी थी कि उसने पुलिस वाले को गुंडा समझ लिया एंड उनके बीच आकर उनसे फाइट हो गई थी। पुलिस वाला एक्सीडेंटली ट्रेन में आकर मर जाता है। वहीं हम अगली सीन में किंगपिन को देखते हैं कि वो कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है, बट जिस रास्ते से किंगपिन जा रहा होता है उस रोड पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, और जब कार से नीचे उतरकर आगे इंक्वायरी करता है तब उसे पता चलता है कि जिस रोड से वो जा रहा है उस रोड पर आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका है, एंड इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर के टीम ने उस गड्ढे को घेर लिया है एंड उस गड्ढे को भरने की तैयारी कर रहे हैं। किंगपिन उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सब वर्करों से बात करते हैं कि असल में अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक गड्ढे को भरने का उन्हें सरकारी अप्रूवल नहीं आया। वर्कर्स की ये बात सुनकर किंगपिन कहते हैं कि अब वो उन्हें अप्रूवल दे रहा है, क्योंकि वो इस शहर का मेयर है और वो चाहता है कि जल्दी से इस गड्ढे को भरा जाए ताकि इस रोड को जल्दी से ठीक किया जा सके। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं किंगपिन का ऑर्डर मिलते ही गड्ढे को भरने का काम शुरू हो जाता है। वहीं पर खड़े सभी लोग ये सब देखकर खुश हो जाते हैं एंड ये वीडियो बनाकर शेयर करने लगते हैं। अब सीन में मैट मर्डॉक को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस आकर डिटेक्टिव कस्टर एंड डिटेक्टिव चेरी उससे बातचीत करते हैं। एंड वो मैट से कहता है कि हमें पता है तुमने हेक्टर आइला का केस लिया है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि उस पर पुलिस वाले की जान लेने का आरोप लगा है एंड इसलिए तुम्हें उसका केस नहीं लेना चाहिए। बट ये बात सुनकर मैट उनसे कहता है कि वो जानता है हेक्टर आइला निर्दोष है। उसने पुलिस वाले की जान जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में ली है और इसकी वजह से उसने ये केस लिया है। मैट के बात सुनकर डिटेक्टिव कैस्टर एंड चेरी उससे कहते हैं कि असल में हम तीनों एक ही फर्म के अंदर काम करते हैं और मैट ये केस हार जाता है तो पूरा फर्म के नाम खराब होगा। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट है जो पूरी तरह से आइला के पीछे पड़ी है और इसलिए चार्जशीट में लिख दिया है कि हेक्टर आइला ने सीधे पुलिस वाले पर अटैक किया और एक पुलिस वाले की जान ले ली। और पुलिस ये भी कहती है कि वो किसी से
लड़ नहीं रहे थे और ना ही किसी को मार रहे थे। एंड इसलिए सभी कारणों के वजह से हेक्टर आइला का केस पूरी तरह से कमज़ोर है एंड न्यूयॉर्क की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे अगेंस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हेक्टर आइला का केस कोर्ट के अंदर आता है। कोर्ट में हेक्टर आइला को मैट मर्डॉक रिप्रेजेंट करता है एंड मैट कहता है कि उसको खिलाफ जो लॉयर है वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है जिसका नाम है हॉकबर्ग। मैट मर्डॉक जज से हेक्टर आइला को बेल देने के लिए कहता है, बट जज बेल के अप्लाई को बर्खास्त कर देता है और कहता है कि हेक्टर आइला पर पुलिस वाले को जान से मारने का आरोप है एंड इसलिए बेल नहीं दिया जा सकता, और ये कहकर हेक्टर को जेल में डालने का ऑर्डर दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम विल्सन फिस्क को देखते हैं उसके मेयर ऑफिस में, जहां फिस्क से मिलने की एक जर्नलिस्ट आई होती है एंड उससे बात स्टार्ट हो जाती है। किंगपिन को बताते हैं कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर हैं जो किंगपिन के खिलाफ हैं, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर भी विल्सन फिस्क के खिलाफ है। वही जर्नलिस्ट विल्सन फिस्क की वाइफ वेनेसा के बारे में पूछती है, बट वो बहाने बना देते हैं एंड उसके पास टाइम नहीं है एंड एक्चुअली में वेनेसा ने विल्सन फिस्क को छोड़ दिया होता है एंड इस टाइम पर वेनेसा एडम नाम के किसी आदमी को डेट कर रहा होता है। विल्सन फिस्क अपने ऑफिस से निकलकर सीधे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर से मिलती है ताकि सब चीज़ क्लियर कर सके, बट जब विल्सन फिस्क कमिश्नर से मिलता है तब कमिश्नर उससे बहुत बुरा भला कहता है और वो कहता है कि उसे पता है कि तुम अंदर से बहुत ही बुरे इंसान हो और मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगले सीन में हम क्रिस्टीन एंड डिटेक्टिव चेरी को देखते हैं। दोनों हेक्टर आइला के घर जाते हैं और दोनों को पता होता है कि हेक्टर आइला ही वाइट टाइगर है एंड वाइट टाइगर वाला सूट वहाँ से ले आते हैं। हेक्टर आइला के केस में काम आ सके ताकि वो सूट इसीलिए उनने वहाँ से लेके आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस कमिश्नर किंगपिन के ऑफिस आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और कहता है कि अब वो रिटायर होके यहाँ से जा रहा है क्योंकि वो किंगपिन जैसे आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता। ये सुनकर किंगपिन उसे उसकी वाइफ एंड सन के फ़ोटो दिखाता है और फोटो देखकर कमिश्नर समझ जाता है कि किंगपिन उसकी फैमिली पर नज़र रखना है एंड इसलिए वो कभी भी उन पर हमला भी करवा सकता है। किंगपिन कमिश्नर से कहता है अगर वो यहाँ से गया तो पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिसर की ना तो सैलरी बढ़ाई जाएगी, ना उनकी ट्रेनिंग के लिए एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा एंड सभी पुलिस वाले ओवर टाइम करेंगे। ये सब सुनकर कमिश्नर थोड़ा डर जाता है और किंगपिन से कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, डिपार्टमेंट में ही रहेगा। अगले सीन में देखते हैं वेनेसा एंड विल्सन फिस्क डॉक्टर हेटर से मिलते हैं क्योंकि वो एक थेरेपिस्ट है और दोनों उसके क्लाइंट बन जाते हैं। वहीं मैट मर्डॉक हेक्टर आइला के पास केस पर काम कर रहा होता है एंड उसे एक चश्मदीद गवाह के बारे में पता लगता है जो हेक्टर आइला एंड पुलिस वालों के झड़प के देखा है। मैट जल्दी से उसके घर जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ी है और अगर पुलिस वालों ने उसे देख लिया तो वो उसे जान से मार देगा, क्योंकि न्यूयॉर्क की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट हेक्टर आइला को सज़ा दिलवाने चाहता है क्योंकि अब वो इकलौता गवाह है जो हेक्टर को बचा सकता है, इसलिए उसे वहाँ से मैट भगा देता है। वहीं पुलिस वाले आते हैं और वो ये देखते हैं कि मैट ने उस गवाह को भगा दिया है एंड इसलिए पुलिस वाले मैट के बुरी तरह से पीटने लगते हैं और एक गन निकालकर मैट की तरफ तान देते हैं और उसे गोली चलाने वाले होते हैं, बट मैट अपनी डेयरडेविल स्किल्स यूज़ करके पुलिस वाले को पीट देता है। मैट के देखकर लगता है कि उसे अंदर से डेयरडेविल वापस जाग चुका है और ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। सो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।